उत्तर ऊपर श्रीमद् भगवद गीता से स्पष्ट कर दिया है कि जो घोर तप करते हैं वे मूर्ख हैं, पापाचारी क्रूरकर्मी हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो या कोई ऋषि हो, उनको वेदों का कख का भी ज्ञान नहीं था। अन्य को तो होगा कहाँ से। गीता में तीर्थों पर जाना कहीं नहीं लिखा है, इसलिए तीर्थ भ्रमण गलत है। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है जो गीता में व्यर्थ कहा है। प्रश्न, क्या पुराण शास्त्र नहीं है? उत्तर, पुराणों का ज्ञान ऋषियों का अपना अनुभव है। वेद व गीता प्रभुदत्त गॉड गिवन ज्ञान है जो पूर्ण सत्य है। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, ठीक से नहीं समझा, जिस कारण से लोकवेद के एक दूसरे से सुने ज्ञान के आधार से साधना की। कुछ ज्ञान वेदों से लिया, यानी ओम ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 15 से लिया। तप करने का ज्ञान ब्रह्मा जी से लिया। खिचड़ी ज्ञान के अनुसार साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके किसी को श्राप, किसी को आशीर्वाद देकर जीवन नष्ट कर गए। गीता में कहा है कि जो मनमाना आचरण यानी शास्त्रविधि त्याग कर साधना करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। जो घोर तप को तपते हैं वे राक्षस स्वभाव के हैं। प्रमाण के लिए, एक बार पांडव वनवास में थे। दुर्योधन के कहने से दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर पांडवों के यहाँ गया। मन में दोष लेकर गया था कि पांडव मेरी मन इच्छा अनुसार भोजन करवा नहीं पाएंगे, मैं उनको श्राप दे दूंगा, वे नष्ट हो जाएंगे। विचार करो, दुर्वासा महान तपस्वी था। उस घोर तप करने वाले पापाचारी नराधम ने क्या जुर्म करने की ठानी? दुखियों को और दुखी करने के उद्देश्य से गया। क्या ये राक्षसी कर्म नहीं था? क्या ये क्रूरकर्मी नराधम नहीं था? इसी दुर्वासा ऋषि ने बच्चों के मजाक करने से क्रोधवश यादवों को श्राप दे दिया। गलती 3-4 बच्चों ने, प्रद्युम्न पुत्र श्री कृष्ण आदि ने की, आप पूरे यादव कुल का नाश होने का दे दिया। दुर्वासा के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस लड़कर मर गए। श्री कृष्ण जी भी मारे गए। क्या ये राक्षसी कर्म दुर्वासा का नहीं था? अन्य कर्म पुराण की रचना करने वाले ऋषियों के सुनो। वशिष्ठ ऋषि ने एक राजा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। वह राक्षस बनकर दुखी हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने अन्य राजा को इसलिए मरने का श्राप दे दिया जिसने ऋषि वशिष्ठ से यज्ञ अनुष्ठान न करवाकर अन्य से करवा लिया। उस राजा ने वशिष्ठ ऋषि को